नमस्कार दोस्तों, एम एंड सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। एम एंड सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 11th का टर्म 1 का एक सिलेबस, एक चैप्टर 13। ऐसे तो ये चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है, पर उन्होंने डेरिवेटिव को सेकेंड टर्म के लिए रखा हुआ है, तो हमें चैप्टर 13 यहाँ पर लिमिट्स ही करना है खाली, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिमिट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में जैसे हम पिछले सेशंस में एक एक चैप्टर एक शॉट में एक वीडियो सेशन में खत्म कर रहे थे, उसी तरह से आज जो है हम लिमिट्स खत्म करेंगे। ठीक है, लिमिट्स होता क्या है वो जानेंगे हम। उसके बाद हम पॉलिनोमियल फंक्शंस का लिमिट निकालेंगे, फिर रैशनल फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, और फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2021-22 के लिए बहुत ही कम सिलेबस है और ऑब्जेक्टिव टाइप आना है टर्म 1 में, तो इस तरह से ये और भी ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं एक सेशन में, जो कि यूजुअली हमारा आधे घंटे से 40 मिनट के बीच का होता है। तो हम 40 मिनट्स में इतना अच्छा कर लेंगे कि हमें इनके कंसेप्ट्स के लिए सोचने की जरूरत नहीं होगी, और हम जो है जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे तो वो प्रैक्टिस टाइम जो होगा हमारे लिए, जिसमें कि हम एमसीक्यूज कर रहे होंगे, क्योंकि वो स्पेशली डिजाइंड फॉर जो एग्जाम आने वाले होते हैं उनके लिए होंगे। तो हम जब वो कर रहे होंगे तो हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। इंट्यूटिव आइडिया ऑफ लिमिट्स। इंट्यूटिव आइडिया है क्या? ठीक है, इंट्यूटिव आइडिया ऑफ लिमिट का मतलब ये हो गया कि मतलब व्हाट इज लिमिट, एक तरह से लिमिट है क्या। तो लिमिट बेसिकली हमारे पास ये है कि जैसे किसी फंक्शन की वैल्यू जब हम लेफ्ट से अप्रोच करें और राइट से अप्रोच करें एट सम गिवन पॉइंट, जैसे अगर मान रखिए कि आपने x इज इक्वल टू 2 ले लिया। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें जो है इसके लिए मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए fx इज इक्वल टू आपका मान रखिए कि 2x प्लस 3 है। ठीक है, तो हम जब 2 को अप्रोच कर रहे हैं दो तरह से, दो साइड्स से, 2 साइड्स से, तो दो डायरेक्शंस से अगर हम कर रहे हैं तो नंबर में दो डायरेक्शंस क्या, एक इससे कम एक इससे ज्यादा। तो हमारे पास ये हो जाता है कि 2 को हम अप्रोच करें अगर फ्रॉम लेफ्ट साइड हम करेंगे या फिर फ्रॉम राइट साइड करेंगे। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक तो लेफ्ट साइड से हम कर सकते हैं, एक राइट साइड से कर सकते हैं। अब लेफ्ट साइड से अगर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना। जैसे हम यहाँ 1 से शुरू करते हैं, मान रखिए फिर हम 1.1 पे पहुंचते हैं, फिर इस तरह से हम जो है बढ़ते बढ़ते 1.9 पहुंचते हैं, फिर और भी 1.99 भी पहुंच सकते हैं। इस तरह से हम जो है और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, पर अभी हम फिलहाल 1.1 और 1.9 कंसीडर करते हैं, ये शो करने के लिए कि जैसे जैसे हम 2 की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो 1 पे आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 into 1 plus 3, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 1.1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2.2 हो जाएगा। अगर 1.1 डालेंगे x की जगह पे तो 2 into 1.1 will give us 2.2 plus 3, तो 2.2 plus 3 will give us 5.5, no problem with it, not at all. Then if we put 1.9 in place of x, what will happen in that case? It will be 2 into 1.9, that means 3.8, and plus 3 is already there, that means 6.8 will be there, right? 6.8 will be there, no problem with it.
That means we can see that the value is approaching towards 7. It is starting from 5 and moving towards 7, 6.8. Now if we consider one more value 1.99, it will give us 2 into 1.99 plus 3. It will be 3.98 plus 3, that means 6.98. Now you can clearly understand how close it is moving and to which number it is moving. In fact, it is moving towards 7. 7 की तरफ ये जा रहा है धीरे धीरे. देखिए यहाँ पर 1.9 पे its value was 6.8 and at 1.99 its value is 6.98, which is very much nearby 7, right? No problem with it. Now, what does approaching 2 from right mean? इसका क्या मतलब है कि हम जो है 2 की तरफ जा रहे हैं. x की वैल्यू 2 है तो 2 की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन फ्रॉम राइट साइड हम जा रहे हैं, तो हमें वैल्यू कम करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी. ठीक है, मान रखिए हमने 3 से शुरू किया. 3 से कम हम क्या कर सकते हैं? 3 से कम अगर हमें करना है तो 2.9 भी कर सकते हैं. तो ये थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, तो लेट अस मेक इट लाइक 2.5 हम कर लेते हैं. ठीक है, या 2.3 कर लेते हैं, फिर हम 2.2 कर लेते हैं, फिर हम 2.1 कर लेते हैं. ठीक है, तो हम जो है ये 4 वैल्यूज हम निकाल रहे हैं. 2.1 डालिए आप इस फंक्शन में x की जगह पे. व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? इट विल बी 4.2 प्लस 3, दैट मीन्स 7.2. No problem with it. 2.2. It will be 4.4 plus 3. That means it will be 7.4. 2.3 into 2, 4.6 plus 3. It is 7.6. No problem. 3. 2 3 is 6 plus 3. It is 9. At 3, the value of function is 9. While we are decreasing the value of x. At 2.3 it becomes 7.6, at 2.2 it becomes 7.4, at 2.1 it becomes 7.2. Now if we take one more value here, 2.01, what is going to get? What are we going to get for 2.01? It will be 4.02. 4.02 plus 3, it will give us 7.02. That means it is very much nearby 7. You can see this value and this value. These two values are very much nearby 7. So we can conclude that the limit of the function as x tends to 2, that means इससे हमें इंट्यूसिव आइडिया ये मिल रहा है कि जब हमें लिमिट जो है x टेंस टू 2 है, मतलब यहां पर x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 हम नहीं लेते हैं, मतलब वी आर सपोजिंग दैट x इज अप्रोचिंग, द वैल्यू ऑफ x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स अ वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू which is 2, right? And fx, that means fx is 2x plus 3 is there, and from the above discussion we conclude that 7 is the limit for this function as x tends to 2, right? Now I think आपको ये पता चल गया होगा कि इंट्यूसिव आइडिया ऑफ लिमिट क्या है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. अब हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं कि हम किस तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालेंगे. ठीक है, हाउ कैन वी गेट लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन. लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल functions. Before getting limit
of polynomial functions, we need to know what are polynomial functions. Polynomial functions होते क्या हैं ये हमें जानने की जरूरत है. अगर हम लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम किसी भी फंक्शन का लिमिट तभी निकाल पाएंगे जब हमें पता होगा कि वो फंक्शन क्या है. ठीक है बात. तो हमारे पास लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए पहले पॉलिनोमियल फंक्शन हम जान लेते हैं. तो कोई भी फंक्शन अगर आपके पास इस तरह के फॉर्मेट का है जिसमें कि आपके पास a0 है, a1x है, a2x स्क्वायर है, a3x क्यूब है, एंड सो ऑन, एंड समवेयर देयर you have an x power n, right? And it can go beyond that also, so no problem with it if we put 3 dots there. 3 dots shows what? Continuation. मतलब ये जिस तरह से जा रहा है वो आगे चलता रहेगा. तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन का एक बृहत रूप है. मतलब कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लीजिए, आपका ये इसी में से आ जाएगा. यहां पर a0, a1, a2, a3 ये सभी क्या हैं? ये सभी रियल कांस्टेंट्स हैं. और जब ये वेरिएबल्स के साथ आ रहे हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाते हैं? कोफिशिएंट्स बन जाते हैं. इतनी बात तो समझ में आ गई. अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन की हमें लिमिट निकालनी है. तो कोई भी फंक्शन जो भी इस फॉर्म का होगा तो हमें जो है उसकी लिमिट निकालने के लिए कोई खास काम नहीं करना होता है. ठीक है. तो ये तो चलिए जनरल चीज है. हम जो है एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके पता करते हैं कि हम लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे निकालते हैं. राइट. तो हम यहां पर एक फंक्शन ले लेते हैं. मान रखिए कि ux है हमारे पास x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7. ठीक है. और हमने लिमिट सपोज किया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 अगर है हमारे पास और ux निकालना है. ठीक है. तो हम क्या निकालेंगे? लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब जो है यहां पर 0 हम डाल देंगे x की जगह पे. ठीक है. ऐसे तो x टेंडिंग टू 0 होता है, पर जब हम पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालते हैं तो इन दोज केसेस वेयर वी आर गोइंग टू गेट पॉलिनोमियल फंक्शन, लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, इन दोज केसेस वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू और द लिमिट वैल्यू फॉर x. ठीक है. हम x की जगह पे 0 डाल देंगे इन केसेस में जिनमें कि हमें पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालनी होगी. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये देखिए आपका ये 0, ये 0, ये 7 आ गया. ठीक है. तो हमारे पास इसका जो लिमिट है वो 7 आ गया. तो इन शॉर्ट व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो जस्ट पुट द लिमिट वैल्यू एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल. ठीक है. जहां जहां वो अपीयर हो रहे हैं एंड डू द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड. जैसे x पावर 4 है, अब यहां पर तो 0 था. अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 होता तो 2 पुट करके तो 2 पावर 4 हम कैलकुलेट करते, 3 इंटू 2 स्क्वायर हम कैलकुलेट करते. यू ऑल आर स्मार्ट एनफ इन गेटिंग दीज वैल्यूज. नो प्रॉब्लम. मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन की जब भी हम लिमिट निकालते हैं तो हम इनफैक्ट लिमिट पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे होते हैं. ठीक है. और वही हमारा लिमिट फॉर दैट पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाता है. कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नो प्रॉब्लम विद इट. आई होप कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या है यहां पर. ठीक है. अब हम आ जाते हैं एक दूसरे टाइप ऑफ फंक्शंस पे जिनको कि हम रैशनल फंक्शन कहते हैं. Before knowing how we calculate the limit for rational function, we will first of all define rational function. ठीक है. rational function को हम पहले define करेंगे या पता करेंगे कि what is rational function. देखिए rational number क्या होता है, उसी से हम
वहां से कुछ क्लू लेके हम रैशनल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। रैशनल नंबर जो होता है, कोई भी नंबर होता है, जैसा आपको पता होगा कि कोई भी नंबर है जिसको कि हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर कि p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी नॉट डिफाइंड। क्योंकि किसी भी नॉन जीरो नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मतलब वो सही नहीं होगा। और 0 बाय 0 वो जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, वो और ही खतरनाक हो गया। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन भी उसी तरह से, जैसे वहां p बाय क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो उसको हम रैशनल नंबर का देते हैं। p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सब चीजें सही है। यहां पर भी रैशनल फंक्शन को हम वहीं से क्लू एक ले लेते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर आपके पास इस तरह के फॉर्म का है जिसमें कि ux बाय vx है, ux एंड vx आर पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड vx 0 ना हो, या फिर कहिए कि हमें जहां पर ये vx जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा वो जहां जहां 0 हो रहा होगा, जिन भी वैल्यूज ऑफ x के लिए 0 हो रहा होगा, तो हम जो है उन वैल्यूज को डोमेन में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो डोमेन का पार्ट नहीं होगा। डोमेन क्या होता है, डोमेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डोमेन एक्चुअली वैल्यू ऑफ x, मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है, जिस पर कि आप वैल्यू डालें x की जगह पे, तो नॉट डिफाइंड ना हो फंक्शन। अगर नॉट डिफाइंड हो रहा है एट सम पॉइंट, तो हम उसको डोमेन से बाहर कर देते हैं। हम वहां लिख देते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू जो भी वैल्यू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान रखिए कि आपके पास यहाँ पर x² प्लस 4x माइनस 1 दिया हुआ है और अपॉन में दिया हुआ है x माइनस 3। ठीक है, अब यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये जो है कुछ दूसरा gx है, तो यहां पर ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो दोनों का डिवीजन जो है, दोनों का जो कोशेंट है वो रैशनल फंक्शन होगा। ये डेफिनेशन के हिसाब से हमारा सही हो गया। अब बात यह है कि हमें vx नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, तो बताइए x माइनस 3 कब 0 होता है? x माइनस 3 0 होता है जब x 3 हो जाएगा। तो हमें यहां पर कौन सी वैल्यू हटानी चाहिए? हमें x की वैल्यू 3 नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर 3 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये साथ साथ हम हटा देते हैं। बात समझ गए? तो ये हो गया। अब हमें अगर इसकी लिमिट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, ये एक सवाल है हमारे पास, क्योंकि हमारा जो अभी जो टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज व्हाट, लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन की लिमिट हम कैसे निकालते हैं? तो रैशनल फंक्शन क्या होता है हमने समझ लिया। अब रैशनल फंक्शन की लिमिट हम निकालने वाले हैं। रैशनल फंक्शन की लिमिट के लिए हम क्या करेंगे? अब जैसे मान रखिए कि हमें इसी की लिमिट निकालनी है, ठीक है, तो हम जो है लिमिट मान रखिए कि x टेंड्स टू 1, क्योंकि 3 हमारा डोमेन में नहीं है, तो हम x टेंड्स टू 1 लेके कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² प्लस 4x माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा x माइनस 3। अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम पॉलिनोमियल फंक्शंस की लिमिट निकालते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी निकालेंगे। मतलब हम 1 डाल देते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 1² प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है ये आ जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन माइनस 2, इट विल गिव अस माइनस 2। तो ये माइनस 2 ही हमारी लिमिट आ गई एज x टेंड्स टू 1। तो ये वाला फंक्शन हमारा था, इसको रैशनल फंक्शन हम कहेंगे, और हमने लिमिट निकाल लिया। पर ये लिमिट जो हम वैल्यूज डाल के निकाल रहे हैं तभी तक निकल पाएगी जब तक कि ये फंक्शन जो है हमारा रैशनल फंक्शन,
ये 0/0 की फॉर्म में, इन अदर वर्ड्स अभी हमने बोला था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना हो तब तक ये वैलिड है, पर एज सुन एज वी फाइंड अ फंक्शन आफ्टर पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, जो भी लिमिट वैल्यू है वो पुट करने के बाद अगर ये 0/0 फॉर्म में आ गया तो वो तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो वी विल नीड टू factorize the numerator as well as denominator if possible, and then we will cancel the common factors. common factors को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल करा देंगे तो हमें जो है लिमिट निकल जाएगा। एक एग्जांपल लेना पड़ेगा हमें इस चीज को समझने के लिए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे आता है, आखिर क्या बात होगी जो कि हमारे पास वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। मान रखिए कि हमारे पास फिर से एक gx ले लेते हैं। लेट gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16 ले लेते हैं और नीचे ले लेते हैं x माइनस 4। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन लिया है हमने। तो यहां पर जो है अगर हमें लिमिट निकालना है हमें x टेंस टू 4 पर, तो कैसे निकालेंगे हम? अगर हमें लिमिट x टेंस टू 4 पे निकालना है gx का, तो हम जो है यहां पर लिमिट x टेंस टू 4 लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 16 और अपॉन में x माइनस 4। ठीक है, अब आप 4 डाल दीजिए यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 16 और अपॉन में 4 माइनस 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। आप देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया 0/0 फॉर्म। इसको हम क्या कह देते हैं, इस फॉर्म को हम कह देते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नो प्रॉब्लम विद इट, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया हमारे पास। तो हम जो है इसको क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया हमारे पास जिसमें कि 0/0 आ जाता है। अब 0/0 आने का एक और मतलब हो गया, मतलब यह हो गया कि 4 डालने से आया ना ऊपर नीचे, यानी कि x माइनस 4 आपका न्यूमरेटर का भी एक फैक्टर है और डिनोमिनेटर तो x माइनस 4 खुद ही है। ठीक है, पर अगर नहीं पता चल रहा है यानी कि वो फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 डालने से अगर कोई भी पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालते हैं हम, जैसे डाला हमने वैल्यूज, तो वो जो है x की जगह पे 4 डाला तो ये 0 हो गया, यानी कि 4 इसका एक 0 हो गया, यानी कि x माइनस 4 इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर थ्योरम हमने किया हुआ था 9th क्लास में, तो वहां से हमें ये पता चल जाता है। तो ये जो है हमारे पास 0/0 फॉर्म आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 4 लिखते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 4 इंटू x प्लस 4 और अपॉन में एक x माइनस 4 है। नाउ यू कैन सी सम कॉमन फैक्टर्स अमंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो x माइनस 4 है वैसा फैक्टर, x माइनस 4 अगर हम कैंसिल करा दें तो लेट अस कैंसिल देम, तो x प्लस 4 बचा। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x as 4 without making it indeterminate form and so, तो यहां पर यह सीधा सीधा आ गया 4 प्लस 4 यानी कि 8। तो 8 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका मतलब यह हुआ कि रैशनल फंक्शन में आपको जब लिमिट निकालनी है तो आपको क्या करना होता है कि पुट कर देते हैं आप, जब तक कि ये 0/0 फॉर्म नहीं आया, ये फॉर्म जब तक नहीं आया तब तक आपका वही लिमिट है जो आपका आ रहा है। बट एज सुन एज वी गेट दिस फॉर्म, तो हमें जो है कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं। वी गेट द कॉमन फैक्टर्स और कैंसिल कर देते हैं उनको, एंड वी कैंसिल द कॉमन फैक्टर्स अमंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
टू ऑब्टेन सम गुड पॉलिनोमियल फंक्शन देयर, और फिर हम उसमें वैल्यूज डाल देते हैं। अब पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाए या रैशनल फंक्शन भी कई बार होगा, तो हम उसके हिसाब से फिर वहां पर काम कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप कि इजी कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा समझने वाली चीज है नहीं इसमें। फिर हम जो है इसके अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं, जिसमें कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट के लिए आपको एक फॉर्मूला बहुत ही याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट हम कैसे निकालेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट के लिए अभी बताया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी फंक्शन जिसमें कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक एंड कॉट ऐसे अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास, और उन सभी की वैल्यूज होती हैं, जैसे साइन p/h, कॉस b/h, tan p/b, cot b/p, sec h/b एंड cosec h/p। ठीक है, मतलब जो cot, sec और cosec है वो रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं tan, cos और sin के। ठीक है, तो यहां पर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है पहले से ही, तो हमें इसके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि आप ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू 1 ये याद कर लें। ठीक है, ये आपको काम आएगा। बाकी आप जो है जैसे अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos x निकालना चाहते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसमें x की जगह पे 0 डाल के भी निकाल सकते हैं। एंड वी नो कि cos 0 इज व्हाट? cos 0 हैज वैल्यू 1, तो 1 इसकी लिमिट आ जाएगी। एंड सिमिलरली हम जो है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x/x जो है वो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको sin x/cos x लिखेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे ये जो cos 0 है वो 1 हो जाएगा और sin x/x विल गिव अस 1। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या है ये चक्कर, मैंने जो ऐसे बोल दिया। तो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, tan x कैन बी रिटन एज sin x/cos x and 1x is already there. If you club these two, ये देखिए इन दोनों को क्लब कर लीजिए, तो sin x/x will give us 1। इसके हिसाब से ये देखिए ये है ना हमारे पास, तो यहाँ पर इसके बदले में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये cos x जो है as x tends to 0 है, तो मतलब हम वैल्यू सीधे सीधे लगा रहे हैं, तो ये 1 के बराबर आ गया। तो अल्टीमेटली इट्स वैल्यू विल बी 1। समझ में आ गया होगा आई होप, और आ गया होगा, यू ऑल आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये जरूरी है। अब हमारे पास इतने सिंपल क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, तो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x/x इज इक्वल टू 1 के को यूज करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो फॉर्मूले हैं वो लगा करके उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो उस समय भी देखेंगे। अभी छोटा सा, जैसे हमारे पास ना यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू ली है ना, वो रेडियन में लेना होता है हमें। तो अगर मान लीजिए कि डिग्री में दिया हुआ है तो हम जो है क्या करेंगे? मान लीजिए हमें लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x डिग्री बाय x दिया हुआ है, तो क्या इसका भी 1 होगा लिमिट? तो ये क्वेश्चन डिस्कस करना जरूरी है, ताकि हमें ये पता चले कि नहीं, मतलब हर एक चीज के लिए हम एक ही रूल नहीं लगा रहे होते हैं। x रेडियन में होता है तभी हमारे पास लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x/x 1 होता है। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। अब जो है यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हमें क्या दे जाएगा? देखिए हमारे पास ना
180 डिग्री जो है वो कितना होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, रेडियन को C हम ऊपर लिख देते हैं और ये डिग्री के लिए हम यहाँ पर 0 टाइप लगा देते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें x डिग्री चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 इंटू एक्स, और ये फिर रेडियन में चेंज होगा। आई होप कि ये वाला जो कन्वर्जन है ये आपको समझ में आ गया होगा। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख के x डिग्री को हम पाई x बाय 180 लिख सकते हैं। आप देखिए, तो हम इसको पाई x बाय 180 लिख देते हैं। ये अब रेडियन में कन्वर्ट हो गया, तो हम जो है आराम से अब वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x वाला। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, ये पाई x बाय 180 है। तो हमें जो है डिनोमिनेटर को भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत होगी। अब हम सिर्फ डिनोमिनेटर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हैं। तो अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब जो है पाई बाय 180 से हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया। अब हम जो है इसको कंपनसेट कराने के लिए हमें जो है पाई बाय 180 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब जो है इस पूरे के लिए क्या हो जाएगा, इस पूरे के लिए ये 1 हो जाएगा। तो ये जो है अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया तो ये पाई बाय 180 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो हम जो है यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट के लिए इस तरह से काम करते हैं, और आपको ये भी पता चल गया कि हम जो है यहाँ पर क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, और ये एडजस्टमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर वो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक और चीज एग्जांपल ले लेते हैं, मान रखिए कि हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x बाय x निकालना है, तो भी हम जो है 3x बाय x का लिमिट निकालना है, तो हम जो है यहाँ पर भी एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके किया है ना एडजस्टमेंट, उसी तरह का एडजस्टमेंट यहाँ पर भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे और sin 3x बाय x लिखा जैसे, तो इंटू 3 कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे। तो ये है कि sin 3x बाय 3x, और ये हो जाएगा 1 इंटू 3, तो ये आ गया 3। समझ में आया। तो हमारे पास यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट होता है वो ये है कि जैसे अगर x टेंडिंग टू 0 है, तो हम अगर उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो भी इट विल स्टिल टेंड टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब हमारे वो टेंडिंग टू पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है हम इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का निकालते हैं, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले बेस्ड होंगे वो क्वेश्चंस हम जब एमसीक्यू वाला सेक्शन हम कर रहे होंगे तो उस समय करेंगे। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट्स और मतलब उसमें थोड़े से जो नीडेड हैं समझने के लिए, कंसेप्ट्स को समझने के लिए वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी हो गया। अब हम जो है इसके अगले टॉपिक पे यानी कि लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आते हैं। लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी हमें बेसिकली ये समझने की जरूरत है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम कहते किसको है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें कि हमारे पास EX हो जाए, ठीक है, या फिर AX हो जाए। अब यहां पर E तो चलिए फिक्स्ड हो गया, पर A जो है आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है यहां पर जब हमारे पास ये कोई नंबर है, रियल नंबर है, कोशिश हम ये करते हैं कि A की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, A की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो फिर हम आराम से इसको निकाल पाते हैं। तो हम जो है यहां पर क्या करते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल लिमिट हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, मान रखिए कि हमारे पास ये है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 EX माइनस 1 बाय x, ये हम 1 याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप इजीली ध्यान रख सकते हैं
तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आप जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट निकाल पाएंगे, ठीक है। पर वो जो नेचुरल बेस है, ई एक्स वाले को नेचुरल बेस कहते हैं, तो आप जो है ई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, और जैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में एडजस्टमेंट्स करते थे, आपको सिमिलर एडजस्टमेंट यहां पर करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है अगर मान रखिए कि हमें लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ए पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, ये कैसे निकालेंगे? तो ये जो है हमारा log a के बराबर आ जाता है, ठीक है। log a इसकी लिमिट हो जाती है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो है इस तरह से ये दोनों चीजें हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट के लिए जरूरी होता है। वी डू द सेम एडजस्टमेंट, जैसे मान रखिए एक्सपोनेंशियल 3x माइनस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो हमें यहां पर भी 3 चाहिए होगा, इंटू 3 चाहिए होगा, ठीक है। तो हमारी लिमिट 3 हो जाएगी फिर उस केस में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 3x माइनस वन अपॉन 3x विल गिव अस 1, और एडजस्टमेंट के दौरान हमने जो 3 से मल्टीप्लाई किया है वो जो है हमें क्या दे जाएगा, वो हमें दे जाएगा 3 इंटू 1 तो हमारा बन गया था, तो हमें आंसर 3 मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल की लिमिट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और जो आखिरी है आज के इस सेशन का, वो है लॉगरिथमिक फंक्शन की लिमिट हम कैसे निकालते हैं। इन सभी के बेसिस पर आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे बहुत सारे, देयर आर ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का हम देख लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ठीक है। यहां पर हमने बेस कुछ नहीं लिखा है, बेस ई है मान रखिए, तो वो नेचुरल बेस है। अगर हम नहीं भी लिखते हैं ये, तो हमें यहां पर नेचुरल ही एज्यूम करना है, ठीक है। बात समझ गए? अब जो है हम जब लिमिट निकालते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाय एक्स जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि आपको यहां पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और log 1 प्लस एक्स और इसकी पावर में 1 बाय एक्स दिया हुआ है, तो भी आप इसको 1 ही कहेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली 1 बाय एक्स इसके सामने लगा सकते हैं और वो फिर पावर बन जाता है लॉग की प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो हमारे पास ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, आपको जो जिस तरह का सुटेबल लगेगा जिस समय, तो आप वो वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिमिट में भी हम जो एडजस्टमेंट जैसे हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में किया था, उस तरह का एडजस्टमेंट यहां पर भी इन केस इफ वी नीड इट वी विल डू द एडजस्टमेंट। जैसे यहां पर मान रखिए 1 प्लस 5x दिया हुआ है, तो हम जो है यहां पर 5 से एडजस्ट करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके, और फिर हमारा 1 इंटू 5 विल बी द रिजल्टेंट लिमिट, ठीक है। समझ में आ गया? तो हम ये सारी चीजें जो कंसेप्ट हमने आज सीखा है वो हम अप्लाई करेंगे जब हम एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर असॉर्टेड चैप्टर्स के जब हम एमसीक्यूज कर रहे होंगे उस समय भी हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये इस तरह से हमने जो है सेशन 2021-22 के लिए टर्म 1 का जो सिलेबस था हमारा चैप्टर 13 से रिलेटेड, जिसमें कि सिर्फ लिमिट्स के बारे में वो पूछेंगे। वन साइडेड लिमिट्स विल नॉट बी देयर, क्योंकि सिलेबस में वन साइडेड लिमिट का चर्चा नहीं किया है उन्होंने, तो मतलब वो सीधा सीधा ही क्वेश्चन पूछेंगे। ऑब्वियसली ऐसे तो वन साइडेड लिमिट से भी एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, पर उन्होंने सिलेबस में नहीं रखा है, सो वी विल नॉट डिस्कस इट एट दिस मोमेंट। और इस तरह से हमने एक तरह से कंप्लीट कर लिया जो सिलेबस है टर्म 1 का चैप्टर 13 के लिए क्लास 11th, और टर्म 1 के एग्जामिनेशन अब बहुत ही पास आ गए हैं, तो आप उसकी तैयारी करें बहुत अच्छे से।
MNC एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।